महुआ मोइत्रा का केस आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर मैं बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं और इनके ऊपर बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि ये संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और उपहार लेती है। अब महुआ मोइत्रा ने 17 अक्टूबर 2023 को निशिकांत दुबे और अनंत देहादराई की और अन्य 21 मीडिया संस्थानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस कर दिया। आगे भी बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होने वाला है। साथ में बताएंगे कि 12 दिसंबर 2005 को क्या हुआ था संसद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत देहादराई की चिट्ठी के आधार पर महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली थी और अपने कामों से दर्शन हीरानंदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया। क्या लिखा है निशिकांत दुबे ने उस चिट्ठी में, जानेंगे सब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें। निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में तृणमूल कांग्रेस पर संसद में महुआ मोइत्रा और सौगत राय के नेतृत्व में हल्ला करने का आरोप लगाया है और संसद में बिजनेसमैन के पक्ष में सवाल पूछने का भी आरोप लगाया है। आप चिट्ठी को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये 6-7 पैराग्राफ की चिट्ठी है। आप स्क्रीन पर चिट्ठी को देख रहे हैं, 6-7 पैराग्राफ की चिट्ठी है। इसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि महुआ मोइत्रा सौगत राव कैसे हल्ला करते हैं, संसद का काम नहीं चलने देते हैं। इन्होंने सवाल पूछ करके किस तरह से दर्शन हीरानंदानी का फेवर किया। अब महुआ मोइत्रा ने जो सवाल पूछे हैं थोड़ा उन पर आ जाते हैं, उनकी गिनती पर, कि महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि टीएमसी सांसद ने 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी और अदानी से जुड़े हुए पूछे। उससे भी ज्यादा है, 37 सवाल हीरानंदानी के पक्ष में, तो वही 9 सवाल अदानी को निशाना बनाने के लिए। अब आप गिनती देख लीजिए कि 37 सवाल हीरानंदानी के पक्ष में पूछे गए, तो 9 सवाल अदानी को निशाना बनाने के लिए और 7 सवाल हीरानंदानी के लिए अदानी के खिलाफ पूछे। तो वहीं अपने चुनाव क्षेत्र पर लगभग 7-8 सवाल उन्होंने पूछे हैं। निशिकांत दुबे के इस पद पर 2 एक्शन हुए हैं। पहला कि महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में निशिकांत दुबे, वकील अनंत देहादराई और कई मीडिया संस्थानों के खिलाफ मानहानि का केस फाइल कर दिया। अब उन्होंने अपनी सिगार या मादक द्रव्यों या शशि थरूर के साथ व्यक्तिगत तस्वीरों को आधार बनाया इस मानहानि का, या फिर कुछ और है। लेकिन कहा है कि सोशल मीडिया में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और दूसरा एक्शन लोकसभा अध्यक्ष ने लिया, इस केस को एथिक्स कमेटी के पास भेज करके। अब एथिक्स कमेटी क्या होती है? ऐसे आचरण जो सांसदों के नहीं होते हैं उसके लिए एक एथिक्स कमेटी बनी हुई है, उनके आचरणों की जांच करती है। इसके बाद रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है, उसी आधार पर लोकसभा अध्यक्ष फैसला लेते हैं। इस एथिक्स कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं? तो विनोद कुमार सोनकर बीजेपी अध्यक्ष है, डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे बीजेपी से है, सुनीता दुग्गल बीजेपी से है, हेमंत तुकाराम गोडसे शिवसेना से है, ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। प्रीत कौर कांग्रेस की है, कुंवर दानिश अली बीएसपी से है, पीआर नटराजन सीपीएम से है, उत्तम कुमार नर्मदा रेड्डी कांग्रेस से है और डॉक्टर राजदीप राय कांग्रेस से है, प्रज्ञा सांगी बीजेपी से है, सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी से, विष्णुदत्त शर्मा बीजेपी से है, बालासौरी वल्लभ नेनी वाईएसआर कांग्रेस से है, बैथिलिंगम वे कांग्रेस से हैं और गिरधारी यादव आरजेडी से है। ये तो देख लिया मेंबरों का। ये लोग करेंगे क्या? अब एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच करेगी, जिसके लिए एथिक्स कमेटी ने निशिकांत दुबे, एडवोकेट अनंत देहादराई और महुआ मोइत्रा को 26 अक्टूबर को समिति के सामने उपस्थित होने के लिए कहा है। यह एथिक्स कमेटी मामले की जांच करेगी और जैसा मैंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद क्या उचित निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। यह तो साफ है कि महुआ मोइत्रा ने जानबूझकर सवाल पूछे हैं, लेकिन सवाल पूछना उनका अधिकार भी है और जब अपने अधिकारों का प्रयोग किया है तो उसमें अपराध कैसा? मेरी समझ से महुआ मोइत्रा पर एक्शन पूर्वाग्रह के कारण भले ही जल्दबाजी में ले लिया जाए और उनको संसद से निलंबित कर दिया जाए और फिर वो कोर्ट चली जाए,
यह हो सकता है। यह जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया गया तो उनका निलंबन उसी समय उचित होगा जब यह साबित हो जाए कि उन्होंने अपने लोकसभा के क्रेडेंशियल दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किया था। जैसे सांसद ने लोकसभा का अपना आईडी और पासवर्ड उनके साथ साझा किया है और दूसरा कि उन्होंने सवाल के पूछने के बदले कोई आर्थिक लाभ या उपहार लिया है। तो मेरा मानना है कि छोटे मोटे गिफ्ट भले ही हो, लेकिन यदि बड़े गिफ्ट लिए हैं और उसका सबूत मिल जाता है तो उनको कोई नहीं बचा सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। आप तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी बच सकता है। महुआ मोइत्रा खुद पैसे वाली है और सांसद लोगों के पास जब भी कोई बिजनेसमैन सलाम करने भी आता है तो कुछ न कुछ उपहार तो दे ही जाता है। महुआ मोइत्रा 10 करोड़ के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर आई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसलिए बहुत पैसा लिया होगा इन्होंने, यह कहना मुश्किल है, लेकिन जिसके पास पैसे होते हैं उसकी लालच और बढ़ती जाती है। फिलहाल मैं बिना तथ्यों के कुछ नहीं कर सकता। इस सारे निशिकांत दुबे के एडवोकेट अनिल दराई ने दिए और निशिकांत दुबे ने यह तथ्य लोकसभा अध्यक्ष के साथ शेयर किया है। ऐसा ही मामला दिसंबर 2005 में हुआ जिसमें कई पार्टी के 11 सांसद फंसे थे और उन्हें संसद से निलंबित कर दिया गया था, जिसमें 10 लोकसभा के सांसद थे और 1 राज्यसभा सांसद। उस समय वाईजी महाजन बीजेपी के थे, छत्रपाल सिंह लोढ़ा बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे, अन्ना साहब एम.के. पाटिल बीजेपी के, मनोज कुमार आरजेडी के, चंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के, राम सेवक सिंह कांग्रेस के, नरेंद्र कुमार कुशवाहा बीएसपी के, प्रदीप गांधी बीजेपी के, सुरेश चंदेल बीजेपी के, लाल चंद्रा कोल बीएसपी के और राजा रामपाल बीएसपी के। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो पाई थी कि इनके खिलाफ वीडियो के सबूत पेश किए गए थे, क्योंकि यह नॉर्मल वे में नहीं था। 2 पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और इन सफेद पोस्ट वीडियो का सच उजागर किया था, और जब इनके खिलाफ वीडियो मिली सीडी पेन ड्राइव में दिया गया तो इसको नकार नहीं सकते थे। तो ऐसे गद्दारों को हम भेज भी देते हैं संसद में अपना रहनुमा बना करके। महुआ मोइत्रा के केस की सुनवाई, जो मानहानि का केस किया है वो 20 अक्टूबर को शायद लिस्ट हुई है। अब यहाँ बात थी महुआ मोइत्रा के भ्रष्टाचार उजागर करने की बात, लेकिन कुछ लोगों ने तो उनके व्यक्तिगत जीवन को ही उजागर कर दिया। कुछ लोग इसे जनप्रतिनिधि कारण सही ठहराएंगे तो कुछ लोग गलत, लेकिन अब मुझे भी ठहरना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो कर चुके हैं, सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, तो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।